मेजोरिटी आजकल जिम जाते भी हैं, मंथली पेमेंट भी कर देते हैं, 2 दिन जाते हैं उसके बाद नहीं जाते। कुछ लोग जाते हैं जिम में फीस भर के सिर्फ पिक्चर उतार रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए जिम जाते हैं। वो इतने इनसिक्योर होते हैं, वो स्टोरी अगर वो अपने पेज पे नहीं डालेंगे तो शायद लोगों को समझेंगे यार ये तो पेंडू है। सोशल मीडिया लाइफ इज जस्ट अ फेक लाइफ टू बी ऑनेस्ट। किसी को देख के किसी का सहारा लेकर जिम नहीं जा सकते आप। आपने जिम जाना है अपने जोरे बाजू। लोगों में मोटिवेशन आती है कि यार मैं अब शादी आ रही है, जिम जाना है। ठीक है 3 महीने हो गए, उसने अच्छा वर्कआउट किया, वेट लॉस भी कर लिया, शादी हो गई, शादी के बाद फिर वो ठुस हो गया, जाता नहीं जिम क्योंकि उसका गोल अचीव हो गया। क्योंकि उसका गोल था सिर्फ शादी में अच्छा लगना है। शोबिज में है, आप मीडिया में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौजी हैं, पुलिस, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में जो मर्जी काम करते हैं। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। फिटनेस को अटेन करने के लिए एक ही वर्ड है जो बार बार मेरी जुबान से निकलेगा, वो डिसिप्लिन है। इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो आप कहें जी मैं डिग्री कर लूँ डिसिप्लिन आ जाऊँ, जो अंदर से खुद आती है, डेवलप होती है, आपको विद टाइम डेवलप करनी पड़ती है। दालें हमारे पास हैं, हमारे पास सूप्स अवेलेबल हैं। आप लेंटिल सूप लें, टोमेटो सूप लें, क्लियर सूप जितने भी अवेलेबल हैं आप यूज कर सकते हैं। यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को हैवी चीज नहीं खानी, रात को हैवी मत खाएं, वो आपकी स्लीप पे भी इम्पैक्ट करेगा। ओके। सो जितना रात को आप मुर्गन गजाएं खाएंगे हाँ। उतना आपको हैवी फील होगा। एसिड रिफ्लक्स होता है, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, क्योंकि इंडाइजेशन का मसला हो जाता है। हमें बहुत से प्रॉब्लम है। हो जाते हैं। हाँ, तो आप अक्सर कहते हैं, लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आई, एक आवाजारी रही, एक जलन सी फील होती रही। वो क्यों होता है? इसलिए कि रात को आपने ऐसी मुर्गन गजाएं खाई होती हैं जिसको प्रॉपर आप डाइजेस्ट नहीं करते और हम सो जाते हैं। तो वो हमारा टाइम का मसला होता है। सही कि हमारा जो खाने का टाइम है और जो हमारा सोने का टाइम है उसमें गैप कम होता है। कितना गैप होना चाहिए वैसे? आइडियली तो आई सजेस्ट कि आपको 7-8 बजे की विंडो में खाना खा लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपने 10 से 11 के दरमियान सोना है तो ओके, आपको 7 से 8 बजे खाना खा लेना। हाँ, अगर आपने 10 से 11 के दरमियान सोना है तो मतलब 2-2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम बहुत अच्छा होता है। ओके। टू डाइजेस्ट द प्रोसेस। और ये डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि डाइजेशन को ईज आउट करने का तरीका ये कि आप खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी करें, वॉक कर लें थोड़ी सी, ताकि डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प मिले। जब आप चलेंगे तो कैलोरी बर्न होगी, आपका डाइजेशन प्रोसेस तेज हो जाएगा। जब आप हल्का फील करेंगे कि हाँ यार खाना डाइजेस्ट हो गया, अब नाउ यू कैन स्लीप, तब सोएं। हमारे प्रॉब्लम इसलिए अलग होती है, लोग जंक फूड खाते हैं, रात को लेट नाइट पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं, जो जहन में शॉर्मे ऑर्डर हो रहे हैं, और वो खाए और वहीं फिल्म देखते तो सो गए। सो ये हैबिट्स हमारी बहुत खराब है और ये बच्चों में डेवलप हो रही हैं। तो फिर लेट नाइट क्रेविंग्स होती ही हैं, उनको रोकें कैसे? कोई तरीका होता है? आपसे कुछ लोग पूछते हैं कि लेट नाइट क्रेविंग्स का क्या करें? रोकने का तरीका यही कि सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। ओके, खुद से रुकना है। हाँ, ऑफ कोर्स। देखें, जब आप 7-8 की विंडो में खाना खा रहे हैं और आपको आदत है कि यू गो टू बेड बाय 10 मैक्स और 10:30, सो फिर आपको लेट जागने की आदत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो ये हर चीज जो है वो डिसिप्लिन से लाइफ करना पड़ेगा। अगर आप कहें जी कि मैं खाना 7-8 बजे खा लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 12 बजे फिर भूख लगेगी आपको, अगर आप सो नहीं रहे तो लगेगी। तो वो क्रेविंग के लिए आप फिर किचन में जाएंगे, इधर उधर हाथ मारेंगे, जो हाथ लगेगा खा लेंगे, कभी ब्रेड हाथ लगेगी उस पर मक्खन लगा लेंगे, ठीक है, फल लगेगा तो फल खा लेंगे, कुछ मीठा खा लेंगे, केक पड़ा होगा वो खा लेंगे, कुछ भी पड़ा कुछ भी हाथ लगेगा खा लेंगे। सो ये चीजें जो है it all revolves around the fitness discipline thing. अगर आप जाग रहे हैं तो भूख तो लगेगी। So इसलिए कह रहा हूँ कि स्लीप साइकिल को आपने रेगुलेट करना है कि भाई 10 का मतलब 10 या 10:30 का मतलब 10:30 सोना है, भले कुछ भी हो, ठीक है। वंस इन अ वाइल कभी हो गया, किसी इवेंट में चले गए, वहां से लेट वापसी हुई, लेकिन वो महीने में एक दफा ही होगा। ये नहीं कि हफ्ते में 5 दिन आपका इवेंट से भी आ रहे हैं 2 दिन का थोड़ा टाइम ऐसा मिल रहा है कि आप 10 बजे सो रहे हैं। सो हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। फिटनेस को अटेन करने के लिए एक ही वर्ड है जो बार बार मेरी जुबान से निकलेगा, वो डिसिप्लिन है। ले दे के बात इसी के ऊपर आती है। इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो आप कहें जी मैं डिग्री कर लूँ तो डिसिप्लिन आ जाऊँ। इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ थिंग जो अंदर से खुद आती है, डेवलप होती है, आपको विद टाइम डेवलप करनी पड़ती है। खुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है, ये बात बहुत जरूरी है। कोई खास फूड्स ऐसे हैं जो आप हर बंदे को रोकते हैं, चाहे उसने वेट लूज करना है चाहे गेन करना है, कि इस तरह के फूड्स आप नहीं खाएं कि ये अच्छे नहीं है, जो आजकल चल भी रहे हो शायद? प्रोसेस फूड, एवरी प्रोसेस बेकरी आइटम भी किसी हद तक है, लेकिन जितने प्रोसेस फूड हम खाते हैं, जिस तरह मैं ब्रांड के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो आपके बने बनाए शामी कबाब, बने बनाए समोसे, रेडीमेड हर चीज मिल रही होती है, XYZ ब्रांड इतने अवेलेबल हैं, दीज ऑल आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्रोजन प्रोडक्ट्स, जितनी भी फ्रोजन और प्रोसेस्ड, देखिए प्रोसेस तो वो भी होगा ना जो किसी प्रोसेस, जिस तरह आप खा रहे हैं बाहर समोसे, ठीक है, उनका ऑयल भी बार बार देखें रिसाइकिल हो रहा होता है। हाँ। उसी ऑयल में कल उसने बनाया होता है, कल फिर उसी ऑयल को यूज करके दोबारा बना होता है। वो ऑयल की भी एक यूज लिमिट होती है कि आपने अगर तो अब इतना पाकिस्तान में मेरे ख्याल अब तक अच्छा नहीं है रेस्टोरेंट जो कि उस ऑयल को फेंक के अगले दिन नया ऑयल यूज करे, तो बहुत महंगा ऑयल वो रीयूज करते हैं उसको, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है हमारे लिए नुकसानदेह। अनटिल अनलेस आपने खाना अपने हाथ आंखों के सामने बनता हुआ नहीं देखा, यू कैन नॉट ट्रस्ट।
तो सबसे बेहतरीन चीज ये कि डेवलप अ हैबिट कि यू स्टार्ट हैविंग फूड, होममेड फूड, ओके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस फूड केमिकली प्रोसेस हुआ होता है, हम्म दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि बहुत सारे लोग वो डब्बों में लेकर आ जाते हैं चीजें, हाँ, हम लोग अपने that घर is में easy। रखे होते हैं, नगेट्स माओं रखे के लिए होते बड़ी हैं आसानी होगी ना कि कि बच्चों को फौरन से सुबह ट्राई किया। उठाया, आधे पौने घंटे में सारा कुछ किया, उसको एयर फ्राई किया, वट जो भी किया, या ऑयल में किया, हाँ। बच्चों को उसको टिफिन बना के दे दिया और वो ले गए। अल्टीमेटली कहती तो यही है कि हमने बच्चों को घर का खाना दिया, लेकिन वो घर का खाना भी प्रोसेस्ड होता है, इट्स नॉट गुड। अपने हाथ से खुद हाँ, बनाएं। शामी कबाब घर का बना हुआ तो ठीक है, अच्छा है, कुक ने बनाया, प्रोसेस अपने घर के सामने बना, आपको पता है कि मैंने कैसे बनाया, कौन सा गोश्त यूज हुआ है, कौन से सारे मसाला जात यूज हुए हैं। लेकिन एक चीज अगर बाहर से बनी बनाई मिली है तो उसमें देयर इज नो अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड को भी कितना अवॉइड करना चाहिए? जैसे चीट डेज होते हैं, एक दिन में जो लोग जिम करते हैं वो कहते हैं कि एक दिन हमारा है, अब हम सब कुछ खाएंगे, तो ये कितना अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना चाहिए, या इस पे भी कोई डिसिप्लिन की जरूरत है? वेल आई बिलीव के चीट डे का कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं अपना डाइट प्लान जो बनाता हूँ मैं चीट डे वाला कोई चीज नहीं डालता। अच्छा, हाँ, मैं कोई ऐसा दिन नहीं है? मैं उसमें कहता हूँ कि देखें, अगर आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो करें, एक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, एक दिन की चीट से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ इंसान को अपने आप को एक धोखा देने की टेक्निक है बेसिकली। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझसे बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गलत कह रहा है, बिल्कुल इख्तलाफ राय होना चाहिए और हो भी सकता है। बट देखें, मेरा इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि आपकी रूटीन एक सुबह 5 बजे उठने की है, संडे को छुट्टी आती है, संडे को मैंने 5 नहीं, मैंने 9 बजे उठना, तो 9 बजे उठ के क्या तीर मार लेंगे आप? जब आपकी रूटीन ही 8 घंटे की स्लीप आपकी पूरी हो रही है, आप 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो आपका स्लीप साइकिल तो पूरा हो गया। ऐसे तो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे सो के आपने क्या कर लेना, क्या मार्क अचीव होगा? शायद आपको मेंटली आप सोच रहे होते हैं ना कि मुझे आजादी मिल गई। वही ना, वो हमारा एक मेंटल सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्रोसेस है कि बेसिकली मैं देर से उठूंगा तो शायद मैं ज्यादा रिलैक्स फील करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, ट्रेनिंग है ना बेसिकली। अब देखें, बात वही आती है डिसिप्लिन की। अगर आपका डिसिप्लिन एक 6 दिन के लिए मेंटेन हुआ है तो 7वें दिन उसको तोड़ के क्या कर लेंगे आप? तो हो सकता है वो बोर हो रहे हो, वो कहें कि एक दिन में हम आजाद हो जाएंगे हर चीज से। ऐसा नहीं होता। चीट डे करना, देखें अगर चीट डे का मैं अगर कॉन्सेप्चुअली चीट डे को समझाए तो चीट डे यही है ना कि बेसिकली आपने 6 दिन एक चीज फॉलो की है और एक दिन आपने दब के खाना खाया। ऐसा ही। तो बात तो ये कि आपने जब एक 6 दिन फॉलो किए हैं तो 7वें दिन क्या मसला? 7 दिन भी करें, 7 दिन फॉलो करें, क्योंकि उस डिसिप्लिन की रूटीन में रहना जरूरी है। अपने आप को मेंटली ये ना परसीव करने दें कि यार मैं शायद किसी कैद में हूं। अच्छा, ट्राई टू फील दैट फ्रीडम कि मैं एक फिटनेस जर्नी को फॉलो कर रहा हूं और मेरा एम अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है। सो थिंक पॉजिटिवली। मेरा ख्याल है ये एक अच्छी सोच होगी। अगर बंदा को ये सोचे कि नहीं, मैंने वो बंदा पूरा वीक ये वेट कर संडे कब आएगा, मैंने चीट डे करना है। ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी है जो लोग नए-नए शुरू करते हैं, वो तो बिल्कुल। तो वो पहले जाके कहते हैं चीट डे मेरा किस दिन है। तो वो आपकी मेंटल ट्रेनिंग में एक हर्डल क्रिएट करता है। लेकिन अगर नॉर्मल बंदा जो फिटनेस करता है, फिटनेस फ्रीक है, यही बार हम अपनी बात भी करते हैं जब हम ट्रेनिंग प्रोफेशनल में आते हैं, तो अगर हम जाके एक दिन, क्योंकि हमारी सालों साल की जर्नी होती है, हमारा कोई गोल ये नहीं करना 6 महीने में ये करना, हमारा काम ही यही है। सो हम अगर पूरा साल, लेट से पूरा महीने में 25 दिन 20 दिन एक पर्टिकुलर मील फॉलो करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं डाइट का, सेहत का, एवरीथिंग, और एक दिन हम जाके कहीं दावत हुई और वहां पे हमने वो चीज खा ली जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो फर्क नहीं पड़ता उससे कोई। वो समंदर में सही के कतरे के बराबर ही होती है। पर एक बंदा जो फिटनेस जर्नी शुरू करने लगा है, जिसने जिंदगी में कभी जिम की शक्ल नहीं देखी, वो फर्स्ट टाइम जिम जाने लगा है और वो पहले से ही पूछे कि मैंने चीट डे कब करना है, ये मुझे बताएं, तो उसके लिए वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक डिविएशन होता है, ड्रॉबैक होता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत से ट्रेनर का इख्तिलाफ है, वो कहते हैं चीट डे होना चाहिए क्योंकि एक दिन बंदे को विंडो मिलनी चाहिए कि वो करे। क्योंकि शायद इसी कोशिश में शायद वो बाकी दिन फॉलो कर ले। ये भी होता है ना, जब तक आप एक डिसिप्लिन रूटीन के अंदर नहीं आएंगे ना, चीजें अचीव नहीं होंगी। अब आप अगर ये सोचें शॉर्टकट कि यार मैंने बस ये चीज अचीव करनी है, इसका ये शॉर्टकट कैसे है, तो डोंट लुक फॉर दैट, गो टू द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द जर्नी। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात वो ये कि आप अपने आप को मेंटली थोड़ा वो करें। एग्जैक्टली, वो बात हुई ना कि आप किसी जाते हैं ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, और आपने लेट से पासपोर्ट बनवाना है, तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा, पहले बैंक फीस देनी पड़ेगी, बैंक फीस के बाद क्यू में लगना पड़ेगा, क्यू में लग के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तस्वीर खींच के आगे जाती है, फिर पासपोर्ट जाता है और फिर आपको डेट मिलती है। ऐसे ही। पर हमारे पास कैसे बाईपास होता है कि आप फीस जमा करा दें, हम पासपोर्ट खुद ही पहुंचा देंगे आपको। दैट इज द बाईपास रूल। एजेंट बैठे होते हैं दरमियान में, या आपका किसी से बहुत वाकिफकार है तो आपका सारा काम करवा देगा, लेकिन बस आपने फीस खुद जमा करानी। तो बाईपास, फिटनेस में बाईपास नहीं कोई, शॉर्टकट कोई नहीं है। सारे स्टेप्स फॉलो करें, स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर फिटनेस।
इट इज नॉट समथिंग कि आपकी फिटनेस को मैं एंजॉय करूंगा, मैंने क्यों करना है, Obviously. आपकी फिटनेस है, अपनी चीज को आप एंजॉय करेंगे, हम्म, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, आप अच्छी बॉडी शेप में आती हैं, हम्म, दैट इज योर अकम्पलिशमेंट, नॉट हाँ, माई अकम्पलिशमेंट। हाँ, एज ए ट्रेनर मैं प्राउड जरूर फील करूंगा कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, आई पुश्ड हर एंड ऑल दी स्टफ, हम्म। बट सेहत At the को end, फायदा तो एंजॉय इंसान वो को ही है। इंसान खुद करता है, और जब वो हम्म, इंसान रहता नहीं है तो सेहत भी नहीं रहती। एग्जैक्टली। तो किसी ने आज तक किसी मरे मरे इंसान के बारे में नहीं कहा कि सेहत उसकी बहुत अच्छी थी, किसी ने आज तक नहीं कहा कि मतलब बहुत सेहतमंद मरा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे नहीं नहीं, होता। सो नहीं। ये इंसान की अपनी चीज होती है जो इंसान का खत्म हो जाती है। हम्म, इंसान किसी के करेक्टर के बारे में बात करता है कि बहुत अच्छे करेक्टर का इंसान था, बहुत अच्छा, हाँ, लोगों का ख्याल आता, बड़ा पॉजिटिव था प्यारा ये, था, हाँ कम उम्र का था, हाँ, लेकिन मतलब ये नहीं कुछ भी, बोलते कि वो बहुत सेहतमंद मतलब था। ये नहीं तो कहते कि बहुत हाँ, सेहतमंद वो था, सेहत कभी आपके किसी लिए किसी अपनी है। हाँ, तो सेहत मैंने नहीं आपकी अपनी सुना। चीज है, ये एक अच्छा। पर्सनल चीज है जिसकी रखवाली भी और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद करनी है। बेशक ऐसे आप है। बीमार होती हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं होगा। हम्म, आपको बुखार होता है तो आपका कुली ये नहीं कहता कि आप जाए मैं आपको बुखार ले लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं। आपका बुखार है, आपने उसको बेयर करना है, वो आपको हुआ है किसी गलत चीज खाने की वजह से या गलत एनवायरनमेंट जाने की वजह से, कोई फ्लू, ठंड या सर्द गर्म जो सर्दी होता गर्मी, है। हाँ। सो ये सब चीजें आपकी अपनी हैं। जो सेहत का ख्याल जो है ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हेल्थ, Yeah. सो दिस इज वेरी पर्सनल थिंग। सो इसको अगर आप इस एंगल से सोचेंगे तो इसके फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें बाईपास नहीं है, इसमें शॉर्टकट नहीं है, ये मेरी हेल्थ है, इसको मैंने अचीव करना है और मैंने ही एफर्ट करनी है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में ले आए किसी तरीके से कि ये मेरी चीज है, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग जो ढूंढते हैं ना कि मोटिवेशन का है, मोटिवेशन, देयर इज नो मोटिवेशन। अपनी मोटिवेशन आप खुद हैं। मोटिवेशन इज अ वेरी शॉर्ट कंडीशन, एक फीलिंग का नाम है कि मुझे इसको देख के मोटिवेशन हो रही है, दैट इज इट, खत्म। कल आज हो रही, कल नहीं होगी। कल अगर आप उसकी मोटिवेशन से जिम पहुंचते हैं, दैट इज योर डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन स्टेज फॉर एवर and motivation stays for Doesn't last. it just lasts for like maybe 24 hours, maybe 2 hours, maybe 2 days, maybe 2 weeks, that is it, खत्म। मोटिवेशन से ही मेरे जहन में आया कि मेजोरिटी आजकल हमारे लोग जिम जाते भी हैं, वो जो आई गेस मंथली कुछ वो उनका पेमेंट भी कर देते हैं, 2 दिन जाते हैं उसके बाद नहीं जाते। आपके पास मे भी हो सकता है कि आपके पास ऐसे केसेस आते हों, आप देखते हों ऐसे लोगों को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, उसमें 2 तरह की कैटेगरी। आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा एनहांस करता हूँ। कुछ लोग जाते हैं जिम में फीस भर के सिर्फ पिक्चर उतार रहे हैं। अच्छा, ऐसी भी अवाम है जो सिर्फ जाके सिर्फ सेल्फी बनाती है टिकटॉक के लिए और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, स्टोरी डालने के लिए कि मैं जिम आ गई हूँ। वो स्टैनले की बॉटल्स बड़ी आ रही हैं, उसको पकड़ के। एग्जैक्टली। सो कुछ लोग सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए जिम जाते हैं, अच्छा, जस्ट टू टेल, बिकॉज वो इतने इनसिक्योर होते हैं या इतने इन्फ्लुएंस होते हैं चीजों को लेके कि शायद अगर वो स्टोरी अगर वो अपने पेज पे नहीं डालेंगे तो शायद लोगों को समझेंगे यार ये तो पेंडू है, ट्रेंड्स, इसको ट्रेंड का पता ही नहीं है कि जिम भी जाना होता है पूरे दिन में। अच्छा, सो ये एक हमारे दिमाग का फतूर और कुछ नहीं है। सो अगर जो लोग ऐसे करते हैं, जो सेहत को अगेन नजरअंदाज करके सिर्फ जिम इसलिए जा रहे हैं कि मैंने स्टोरी डालनी है, सोशल मीडिया, आई मीन सोशल मीडिया लाइफ इज जस्ट अ फेक लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। एवरीवन सोशल मीडिया लाइफ इज नॉट द रियल वन, एक्सेप्ट जो रियल में डालते होंगे वो रियल होती होगी, फिर भी किसी की बहुत कम होती है। हम हमेशा वही चीजें दिखाते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि देखे ना, आप सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बेस्ट पिक्चर सेलेक्ट करके डालती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे शायद मैं भी ऐसे करता हूँ कि मैं बेस्ट एंगल की फोटो या पिक्चर डालूं या वीडियो डालूं, ठीक है ना। बट आई एम वेरी रॉ इन सोशल मीडिया, टू बी ऑनेस्ट, इन माई अप्रोच, बिकॉज मेरा जो वहाँ पे कंटेंट है वो सिर्फ रेलेवेंट टू फिटनेस ही है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, कि जो लोग जिम की फीस भरते हैं और जाते 1-2 दिन है, उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, लैक ऑफ कमिटमेंट होती है, और वो कहते हैं जी मैं जाता हूँ, फीस भरता हूँ, मेरे पास यहाँ की मेंबरशिप भी है, यहाँ की मेंबरशिप भी है, यहाँ की मेंबरशिप भी है, बट मैं किसी जगह जाता नहीं हूँ। हाँ, सो वो आई थिंक दे नीड अ पुश, दे नीड अ किक स्टार्ट, दे नीड अ काउंसलिंग एज वेल। अगर आप में काउंसलिंग के लिए जरूरत नहीं कि किसी काउंसलर के पास जाए, मतलब फाइंड अ गुड बडी, फाइंड अ गुड फ्रेंड जो जिम जा रहा हो, उसको फॉलो करें, उससे बात करें कि यार मैं यहाँ पे मुझे ना एक हिकअप होता है कि मैं नहीं जा पाता, तो मुझे हेल्प आउट करो, आपको हेल्प आउट करेगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ मेंटल अप्रोच कि लोग समझते हैं कि मेरे पास 8 जिमों की मेंबरशिप है लेकिन मैं कहीं जाता नहीं, तो ये फखर की बात नहीं है, ये एक्चुअली आपकी बेवकूफ़ी है कि आपके पास एक मेंबरशिप कि आप एक मेंबरशिप लेते और अच्छे पैसे वहां पे खर्चते और उसको कंटिन्यू करते क्योंकि वो आपका अपना पैसा है। सो अगेन बात वही आती है कि आपको इस रूटीन में आने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। किसी को देख के किसी का सहारा लेके जिम नहीं जा सकते आप, आपने जिम जाना है अपने जोरे बाजू पे। सो नोबडी इज गोइंग टू पुश यू। लोगों में मोटिवेशन आती है कि यार मैं अब शादी आ रही है, मैं जिम जाना है, ठीक है, 3 महीने हो गए, उसने अच्छा वर्कआउट किया, वेट लॉस भी कर लिया,
शादी हो गई, शादी के बाद फिर वो ठुस हो गया, वो जाता नहीं जिम अब, क्योंकि उसका गोल अचीव हो गया, क्योंकि उसका गोल था सिर्फ शादी में अच्छा लगना है। हाँ, तस्वीरें अच्छी आ जाएंगी। अगेन तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। अगेन मैंने शुरू में ये बात की थी कि इट इज अ लाइफ टाइम थिंग, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जिस शोबे में भी हैं, जो भी काम करते हैं, आप शोबिज में हैं, आप मीडिया में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौजी हैं, पुलिस, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में जो मर्जी काम करते हैं, फिटनेस इंपॉर्टेंट है।